तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए NFTL की क्लास में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए आइए शुरू किया जाए अपना NFTL क्लास। जुड़ जाइए सभी लोग, लिंक शेयर कर दो सभी लोगों को, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए, फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करें। ठीक है। तो जो लोग क्लास पहली बार देख रहे हैं, नए लोग हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लोगे और आप क्या करोगे, सब्सक्राइब के पास में ही एक बेल आइकन भी होगा। ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद उसको आप प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, कोई भी क्लासेस आपकी जब लाइव चलेगी या कोई भी वीडियो जब आएगा नया, तो आपको क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक। तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, बताइए। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर नंबर 2 में जो आप पढ़ रहे थे वो क्या था, एटी न्यूटन था। ठीक है। एटी न्यूटन। और एटी न्यूटन में हमने पढ़ लिया था कि एटी न्यूटन क्या होता है, उसको हमने बता दिया था। एक बार फिर से समझ लीजिए एटी न्यूटन क्या होता है। एटी न्यूटन क्या होता है, तो एटी न्यूटन एक तरीके से आपका एक ऐसा रजिस्टिव क्या होता है, एक ऐसा रजिस्टिव नेटवर्क होता है, 4 टर्मिनल का नेटवर्क होता है, जिसमें क्या होता है, आपका पावर का रिडक्शन होता है, या पावर या सिग्नल के, पावर सिग्नल कह लो या वोल्टेज करंट के सिग्नल कह लो, इन सब का क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मीन्स कमी होती है। तो बेसिकली जो एटीन्यूटर्स होते हैं, ये एम्पलीफायर के ही फंक्शन, जो एम्पलीफायर का होता है उसी तरीके से इसका फंक्शन जो होता है जस्ट उसके अपोजिट होता है। ठीक है। यानी कि उसका उल्टा होता है। एम्पलीफायर का काम होता है सिग्नल लेवल को बढ़ाना, और एटीन्यूटर का काम होता है सिग्नल लेवल को घटाना। ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ को कम करना। तो जो एटीन्यूशन का काम करता है जो डिवाइस, तो उसी को हम एटीन्यूटर बोल देते हैं। ठीक। तो ये चीज़ हमने बेसिक पढ़ ली है। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो क्लास, सिर्फ पिछली वाली क्लास है, उसको आप जाके देख लीजिए। ठीक है। तो अब आज क्या करोगे, आप डालोगे हेडिंग एटीन्यूएशन। ठीक। एटीन्यूएशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और एटीन्यूटर को क्या किस तरीके से कहाँ यूज किया जाता है, क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, तो उनको हम लोग आज आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, क्या डालेंगे, एटीन्यूएशन। पहले एटीन्यूएशन, ये सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे। ठीक। तो देखो एटीन्यूएशन का, जैसे कि हमने कहा एटीन्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो एटीन्यूएशन का काम करे, वही हो गया। ठीक। तो एटीन्यूएशन को अगर डिफाइन करना हो एक सिंपल वे में, एक सिंपल तरीके से, तो एटीन्यूएशन किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है। एक डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है कि एटीन्यूएशन क्या होता है, व्हाट इज एटीन्यूएशन। ठीक है। तो उसको क्या आप कैसे करोगे,
तो उसको करने के लिए हम लोग आपको समझा देते हैं। देखिए, तो जब भी एटीन्यूएशन की बात आती है तो इसमें हमेशा आप याद रखेंगे क्या, एक चीज़ याद रखेंगे कि पावर का कोई भी आपका मान लिया नेटवर्क है, ठीक, एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क है, उसमें जो पावर का रिडक्शन हो, ठीक है, पावर का रिडक्शन हो, ठीक, पावर में कमी हो, तो जो एटीन्यूएशन होता है, ठीक, पावर में जो रिडक्शन होता है किसी भी नेटवर्क में, ठीक है। अब वो नेटवर्क हमने आपको बताया कैसा नेटवर्क होता है, एटीन्यूएटर कैसा होता है, रेजिस्टिव नेटवर्क होता है। हम जानते हैं कि रेजिस्टिव नेटवर्क में पावर आई स्क्वायर लॉस आर होता है, यही होता है कि नहीं, पावर लॉस। तो इसमें क्या होगी, जैसे हमने बताया कि सोर्स और लोड के बीच में कोई रेजिस्टिव नेटवर्क या एटीन्यूएटर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा पावर का लॉस कुछ ना कुछ एटीन्यूएटर में हो जाएगा, ठीक। तो वही पावर का जो इतना लॉस हुआ है, कमी हुई सिग्नल में, वही आपका एटीन्यूएशन कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट मेजर की जाती है सिंपली डेसिबल में, ठीक, या दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है नेपर, ठीक है। ये दो यूनिट होती हैं, इस यूनिट का आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, ये तो हमने बता दिया आपका एक सिंपल वे में कि ये एटीन्यूएशन होता है। अब ऐसे ही आपको ये कहा जाए कि एटीन्यूएशन को अगर आप एक मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, एक्सप्रेशन में, तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो उसको कैसे बताएंगे, तो देखिए उसको भी देख लेते हैं। तो एटीन्यूएशन देखिए क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ये, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सोर्स पावर टू द आउटपुट पावर कह सकते हो या लोड पावर कह सकते हो, आउटपुट पावर या लोड पावर का जो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो किसका होता है, तो रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सोर्स पावर एंड आउटपुट पावर या लोड पावर, उसी को क्या बोला जाता है, सोर्स पावर बोला जाता है। जैसे उसी को क्या बोला जाता है, एटीन्यूएशन बोला जाता है। अब जैसे एटीन्यूएशन का अगर हम लोग लिखें फॉर्मूले के बेसिस में, मैथमेटिकल के ऑपरेशन के बेसिस पे, तो एटीन्यूएशन क्या होगा, एटीन्यूएशन इज द रेशियो, एक रेशियो होता है किसका, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा दिया, सोर्स पावर, तो सोर्स पावर अपॉन क्या हो जाएगा, लोड पावर, ठीक। तो ये होता है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्या है ये, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, ठीक। तो एटीन्यूएशन को अगर मैथमेटिकली आप लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे कि इट इज़ द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सोर्स पावर टू द आउटपुट पावर इज कॉल्ड एटीन्यूएशन, ठीक है। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, यह क्या होता है, सोर्स पावर तथा आउटपुट पावर के स्क्वायर रूट के अनुपात को क्या बोला जाता है, आपका एटीन्यूएशन बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों की। चलिए इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए पहले।
इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद चलिए इसमें लिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग ही डाल लीजिए 80। एक मिनट, एटीन्यूएशन हेडिंग डाल लीजिए। इसमें लिखिए, अच्छा हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में बताइए। लिखिए, अच्छा हिंदी में लिखिए, हिंदी वाले ज़्यादा हैं। तो इसमें लिखेंगे किसी भी नेटवर्क किसी भी नेटवर्क किसी भी नेटवर्क में पावर रिडक्शन या पावर में कमी को प्रदर्शित करना ही एटीन्यूएशन कहलाता है। एटीन्यूएशन कहते हैं या कहलाता है, ठीक। तो ये हो गया। आगे लिखो इसमें एटीन्यूएशन को डेसिबल या नेपर में व्यक्त किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है ठीक है, लिख लिया। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके। एटीन्यूएशन को मैथमेटिकली परिभाषित किया जाता है डिफाइन किया जाता है एक की यह सोर्स पावर तथा लोड पावर के स्क्वायर रूट के अनुपात को एटीन्यूएशन कहा जाता है। ठीक है, हो गया इतना सभी लोगों का। नोट करो इसको, जल्दी नोट कर लो। पढ़ते रहो भाई अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे उन लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले। आप जानते हो लॉकडाउन में किसी की भी क्लास जूम पे आपकी चलती होगी, ठीक है, लेकिन जूम पे क्लास आप प्रॉपर तरीके से ना चल पाने के कारण हम क्या करते हैं, आपका इस पे यूट्यूब पे क्लास इसीलिए चलाते हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं यूट्यूब पे क्लास आपकी
नहीं चल पाती अच्छे से। यूट्यूब पे आपकी कहीं वॉइस क्लियर नहीं आती है, कहीं कुछ और दिक्कतें आती हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपको पढ़ना ही है तो क्यों ना प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ा जाए। जूम पे तो आपके एक तरीके से फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो करनी ही पड़ती हैं। तो इसीलिए जो हमारे पास है उसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो चलिए इसको आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। ठीक है, तो चलिए अब इतना हो गया। चलिए अब इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, मैथमेटिकली जो हमने आपको बताया है, लिखाया है, उसी को आप लिख लीजिए। लिखिए ऐसे, एटीन्यूएशन इन टर्म्स ऑफ नेपर, यानी कि नेपर क्या है, इसकी यूनिट है, तो इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर एटीन्यूएशन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, एटीन्यूएशन इक्वल्स टू सोर्स पावर अपॉन लोड पावर। ठीक, इसको नोट कर लो। इतना हो गया। अब इसको हमने क्या एन से रिप्रेजेंट किया है, तो एन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व करोगे तो इसको हम पी एस लिख सकते हैं, सोर्स पावर, और ये पी एल लोड पावर। यहाँ से हम जानते हैं कि एन क्या है हमारा, एन है हमारा एटीन्यूएशन। ठीक, और पी क्या है, हम जानते हैं पावर जो होती है पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। लिख सकते हैं हम इसको कि नहीं, बताइए। इतना तो आप पता होगा, ओमिक लॉस या पावर लॉस। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखें, पी एस की जगह पे क्या लिख सकते हो, आई एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन, पी एल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई एल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एन इक्वल्स टू आई एस स्क्वायर अपॉन आई एल स्क्वायर। ठीक, यही बचेगा। अब इसको देखिए, स्क्वायर को अगर कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा। तो अब हमारा क्या बचेगा, एन इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई एल। ठीक है, तो ये हमारा होता है किसका, इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ करंट। तो कोई ज़रूरी नहीं पावर के ही फॉर्मेट में हो, करंट के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो यहाँ से देखिए, एटीन्यूएशन को हम लोग अगर करंट के फॉर्मेट में कहा जाए, इसका डेफिनेशन, तो क्या है, ये रेशियो है सोर्स पावर करंट का और लोड पावर करंट के रेशियो को ही हम एटीन्यूएशन कह सकते हैं। ठीक, तो इतना आप नोट करो पहले। इतना नोट कर लिया। चलिए, अब ये तो हमने बात की आपकी नेपर में। ठीक है, एटीन्यूएशन को किस तरीके से नेपर में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर बात करें कि डेसिबल में, तो डेसिबल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिख लीजिए, एटीन्यूएशन
इन टर्म्स ऑफ डेसिबल यानी कि डी। तो डेसिबल की जब बात आती है तो डेसिबल में हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे लिखिए इसमें एटेन्यूएशन इन डेसिबल इक्वल्स टू 10 log बेस 10, ये सोर्स पावर अपॉन लोड पावर। ठीक है, ये हो गया। इसी को हम लोग डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं, डी 10 log, ठीक, बेस 10 पी एस अपॉन पी एल। अब इसको जब और हम लोग सॉल्व करेंगे 10 log बेस 10 पी एस को क्या लिख सकते हैं, आई एस स्क्वायर आर अपॉन आई एल स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल कर दो। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, डी इक्वल्स टू 10 log बेस 10 आई एस स्क्वायर अपॉन आई एल स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो कैसे लिख सकते हो, 10 log बेस 10 और ये ब्रैकेट में आई एस अपॉन आई एल का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, बताओ। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए हम जानते हैं जो लॉग वाला होता है केस, तो लॉग वाले में ये 2 आगे आ जाएगा इसे। ठीक, तो यहाँ से 2 आगे आने से मतलब क्या है, ये कितना हो जाएगा 20 log बेस 10 और ये आई एस अपॉन आई एल। ठीक है, इतना हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, डेसिबल में रिप्रेजेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ करंट, करंट के फॉर्मेट में देखो आई एस अपॉन आई एल रिप्रेजेंट कर दिया। अब यही आपका वोल्टेज के फॉर्मेट में भी हो सकता है, तो इसको लिख लो बेस 10 वी एस अपॉन पी एल। ठीक है, ये दोनों आप नोट कर लो इसको। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। तो ये हो गया। चलिए, तो ये तो हमने देखा कि एटीन्यूएशन क्या होता है, एटीन्यूएशन को हमने नेपर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और डेसिबल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एटीन्यूएशन जो होता है या एटीन्यूटर जो होता है, इस एटीन्यूटर का यूज़ कहाँ है, इस एटीन्यूटर का एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ एटीन्यूटर।
एप्लीकेशन ऑफ एटीन्यूएटर। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। तो देखो क्या है, एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एटीन्यूएटर जो है आपका बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इसके, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जहाँ पे भी आपकी जो इम्पीडेंस मैचिंग होती है, आपने सुना होगा, ठीक है, इसी वाले हो तो सब जानते होंगे इम्पीडेंस मैचिंग के बारे में। ठीक है, तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। कहाँ? इम्पीडेंस मैचिंग में यूज किया जाता है। ठीक, इम्पीडेंस मैचिंग हो गया, जैसे कोई अलग अलग डिफरेंट टाइप के इम्पीडेंस आपके रजिस्टिव इम्पीडेंस हो, ठीक है, अलग अलग सर्किट होता है, तो उसमें अगर मैचिंग करनी होती है या तो मैचिंग कराने के लिए हमको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम एटीन्यूएटर का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ और कहाँ देखने को मिलता है इसका, तो जो लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक, जो लैब्स होती हैं, उनमें इनका यूज किया जाता है एज ए वेरिएबल एटीन्यूएटर के रूप में। किसके लिए? वेरिएबल एटीन्यूएटर के रूप में। अब ये वेरिएबल एटीन्यूएटर के रूप में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये वहाँ लेबोरेटरी में क्या करता है कि स्मॉल करंट हो, ठीक, या वोल्टेज हो, ठीक है, इनको मेजरमेंट करने के लिए यानी कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इनका यूज किया जाता है मेजरमेंट में। ठीक, एटीन्यूएटर का तो समझ गए कहाँ यूज किया जाता है? लेबोरेटरीज में जो स्मॉल वैल्यू करंट वोल्टेज होती है उनको मेजर करने के लिए। किसके लिए? फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। किसके लिए? टेस्टिंग पर्पज़। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा, तीसरा, तो तीसरा क्या है, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं रेजिस्टिव नेटवर्क का वहाँ पे भी यूज किया जाता है, या रेजिस्टिव एटीन्यूएटर का वहाँ पे भी यूज करते हैं जहाँ पे आपका हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास कराना हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ट्रांसमिशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और क्या हो गया, और इसका यूज किया जाता है जो आपके कम्युनिकेशंस होती है। ठीक है, सिग्नल्स को कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा जिसमें आपका रिसीवर होता है, ठीक है, रिसीवर एंड होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो उसमें भी इनका यूज किया जाता है। ठीक, किसके लिए? उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए, वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, तो ये सारे कुछ आपके एटीन्यूएटर के वो हैं इसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो इन एप्लीकेशन को आप लिखिए, हम बोल दे रहे हैं आपको। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, या नोट ना करे हो तो आप इसमें लिख लीजिए। ठीक है, समझ लिया तो लिखो। इच्छा चलो पहला लिखेंगे क्या? रेजिस्टिव एटीन्यूएटर का प्रयोग रेजिस्टिव एटीन्यूएटर का प्रयोग इम्पीडेंस मैचिंग में किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा लिखिए
वेरिएबल एटीन्यूएटर का प्रयोग लेबोरेटरीज में टेस्टिंग पर्पस के लिए स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए ठीक है, लिख लो आप लोग। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट में लिखिए रेजिस्टिव एटीन्यूएटर का प्रयोग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिशन में सिग्नल ट्रांसमिशन में किया जाता है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, लिखिए वेरिएबल एटीन्यूएटर का प्रयोग कम्युनिकेशन रिसीवर्स में वॉल्यूम के कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, आ गया इतना समझ में सब लोगों के? ठीक है, तो ये जो आपके मेन आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। जिसने आप लिख ना पाया हो वो नोट कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये हमने देखा कि एटीन्यूएशन क्या होता है, एटीन्यूएशन को नेपर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एटीन्यूएशन को डेसिबल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, यानी कि एटीन्यूएटर्स जो होते हैं आपके कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, ठीक है, और किन किन टाइप का क्या क्या यूज़ होता है, वो चीज़ हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इसको देखें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक शेयर भी कर दिया करो।
ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।